नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी और गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूं। लगातार यहां की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूं। 75 दिन इस आंदोलन को हुए, अभी भी किसान यहाँ मौजूद हैं। तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर से अगर मैं बात करूं 28 तारीख के बाद से जो तब्दीली इस आंदोलन में आई, जो राकेश टिकैत साहब का जो यहाँ पे इमेज बढ़ी, उन सब चीज़ों के बाद, और यहाँ पे आज किसान कुछ मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे हम कुछ बात करेंगे और समझेंगे। क्योंकि 75 दिन इस आंदोलन को हुए, सरकार की भी अपनी जिद, किसानों की भी अपनी जिद, सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे और जो आरोप है वो भी इनसे सवाल पूछेंगे कि जो आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं कैसे उनसे सहमत हैं या सहमत हैं, जो भी जवाब देंगे। सर, आपका नाम और कहाँ से आए हैं पहले तो वो बताएं। सर, मेरा नाम राम अवतार मीणा है। हम राजस्थान के करौली ज़िले विधानसभा क्षेत्र सपोटरा से आए हुए हैं। हमारी 4-5 गाड़ी आई हुई है आज, और आज से पहले कल भी हमारी 40 गाड़ी आई थी करीबन। बहुत सारे लोग आए थे, जिससे पहले भी 3 दिन पहले भी 4-5 गाड़ी पहले आई थी। मतलब हमारा राजस्थान का युवा और किसान गाँव गाँव ढाणी ढाणी किसानों में जन जागृति पैदा हो गई है और सब किसान जाग चुके हैं। ये मोदी जी की तानाशाही है, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। मोदी जी को ये 3 कृषि कानून बिल है जो वापस लेने ही पड़ेंगे। एक बात और सर, जो लगातार कही जा रही है, अभी कृषि मंत्री ने भी कही संसद में परसों नरसों कही बात, उनका बयान कि आप लोग बोल तो रहे हैं कि ये कानून काले हैं, काले कानून वापस लो, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है वो आप बता नहीं रहे। हम काला कानून कैसे नहीं है? जैसे एमएसपी की आप बात करते हैं, एमएसपी तो एमएसपी गवर्नमेंट एमएसपी तो काफ़ी दिखा रही है। जैसे गेहूं की रेट, आपको पता है गेहूं की रेट क्या एमएसपी में क्या है? 1868 नहीं है सर, ज़्यादा है। आपके अनुसार 1868 मान लेता हूं, लेकिन गेहूं तो 1400 रुपये बिक रहा है सर। आप 1800 कब खरीद रहे हो उसको? उसका 1400-1200 बिक रहा है ना। आप कब खरीद रहे हो उसको? 1800 कब खरीद रहे हो? हमारा 5 किलो गेहूं और 1 डीजल मिलता है। तो सर तमाम चीज़ें वो तो वही है बात कि आप फिर क्या चाह रहे हैं कि क्या, क्योंकि मैं यही बात सवाल मैं काफ़ी लोगों से कर चुका कि सितंबर 2020 में कानून पास हुए, लेकिन हम उससे पहले की बात अगर कर लें, सितंबर 2020 में कानून पास हुए, लेकिन उससे पहले भी किसान परेशान था कि नहीं था? आप जवाब दें। किसान उससे पहले ही परेशान था, किसान उससे पहले भी आत्महत्या कर रहा था। हमें कुछ ना कुछ चाहिए था कि किसानों के लिए कुछ अच्छा हो, और सरकार कह रही कि हम लोगों ने ये 3 कानून लाके आपके लिए बहुत अच्छा किया। आप कह रहे नहीं, गलत किया। अगर ये कह रहे तो सही क्या है वो आप बताएं। सरकार आपके लिए क्या करे वो आप बताएं। आपको सुन रहे लोग। सरकार तीनों कानून है ना, जो कृषि कानून जो सरकार ने निर्धारित किए हैं, अब वर्तमान गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने, उनको एक तो वापस लें ये, और किसानों के हित में जो फैसले हैं वो सही फैसले हैं वही लें जो किसान चाहते हैं, राकेश टिकैत जी चाहते हैं, आम जनता चाहती है, आम किसान चाहता है। वो आप बताएंगे ना, वो मांगे क्या है, क्या सही फैसले क्या है वो आप बताएंगे, तभी तो सुनी जाएगी बात। मांगे क्या है, मांगे बताएं। किसान देखो, आपको अगर किसानों की अगर ज्यादा चाहत है तो आप बिजली के बिल है माफ कर दो, बिजली के बिल माफ कर दो, एमएसपी की रेट इतनी रेट हाई कर दो आप, जिसका बहुत ज्यादा। और जो आप जो कॉर्पोरेटर को आप जो भूमि दिला रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत बात है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? रोड के जमीन बगल में जमीन को खरीद लेते हैं। हमें तो किसानों को मालूम ही नहीं होता कि इस जगह रोड गुजरेगा। 10 साल पहले पता रहता है इन लोगों को, 10 साल पहले। और जब गरीब किसान की जमीन खरीद लेते हैं और उसको नॉर्मल रकम दी जाती है 1-2 लाख रुपए के हिसाब से, और वो जमीन करोड़ों रुपए की जमीन होती है, करोड़ों रुपए की। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट मतलब पेट में छुरी चलाती है, उनको पहले ही पता रहता है। तो ये गवर्नमेंट की जो नीतियाँ है बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा कदापि नहीं करे। किसानों की जमीन है वो किसानों की रहेगी। एक बात और जो कही जा रही है, जिसका जवाब देंगे आप, मैं सवाल आपसे करता हूँ अब। एक बात और जो कही जा रही है कि आप लोगों ने यहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की ठेकेदारी ले रखी है कि आप किसानों की सारी मांगे रख रहे हैं, लेकिन मांग ये है कि तीनों कानून वापस लो, एमएसपी का कानून बनाओ, और उसके अलावा जो भी किसानों की समस्याएं हैं वो आप उठा नहीं रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि आप ठेकेदारी लेके तो बैठे हैं, लेकिन आप सारी मांगे यहाँ पे ठीक से कर नहीं रहे हैं। और क्या मांग की जाए? ये 3 ही इतनी बड़ी मांग हो गई हैं कि इन्हीं से किसान नहीं बच पा रहा। और मांग क्या करे बेचारा? रही आप अभी बोल रहे थे कि आत्महत्या पहले भी किसानों ने की है, पहले किसानों ने आत्महत्या की है, मैं मानता हूँ। बहरहाल इस वजह से नहीं की, कोई अपनी परेशानी, कोई कर्ज में दबा हुआ था, कोई काय में दबा हुआ था, तो उन लोगों ने किया। पर अब जो है, अब जो ये शहीद हमारे भाई हुए हैं ना, ये इस समय इस काले धन के, काले ही कानून के लिए शहीद हुए हैं। हम लोग इतने दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं, हम पागल थोड़ी ना, पूरी जनता यहाँ आई है, सब उनका वो कर रहे हैं। तो ये थोड़ी ना, रात मोदी जी ने कितना गलत बयान दिया कि धरने पे, धरना जीवी नाम रख दिया किसानों का, और हंस रहे थे। आंदोलन जीवी नाम रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो किसान है वो किसान नहीं है, ये लोग 500-500 रुपए की मजदूरी पे यहाँ आए हुए हैं और पैसा ले रहे हैं।
और खा रहे हैं, पी रहे हैं, और कुछ नहीं है इसमें। बताएं आप और पूछें। जी मैम, क्या कह रहे हैं आप? सर ऐसा है, मेरी बात सुनिए, ये कानून हमारे देश में लागू भी होते हैं और रद्द भी होते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि इसको तुरंत रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन जब मन में गलत विचार आए या देश को गुलाम बनाने की सोच हो तो इनके मौन रहने का ही ये कारण है। जब हम कह रहे हैं कि ये हमारी भलाई के लिए नहीं है, किसानों की भलाई के लिए नहीं, तो तुरंत वापस कर देते, अगले दिन ही वापस कर देते। क्या जरूरत है इतना बवाल करने की? क्या जरूरत है हमारे 170 किसानों से लगभग ज़्यादा शहीद करने की? ये सब देखो, ये गद्दारी है देश से। अगर आप देश के देशभक्त होते तो ये काम ना करते, तुरंत किसानों की भलाई के लिए तुरंत कानून रद्द कर देते। बात तो कही जा रही है मैडम कि लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि आप लोगों के भले के लिए कानून है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को भरमाया जा रहा है, यही बात है। अगर हमारा भला होता, हमें पता है हमारा भला क्या है, जो ये जनता की भलाई के लिए नहीं बनाए गए। जनता अपना भला स्वयं भी जानती है। आपने क्या किया, 2017 में वायर हाउस बनाने शुरू कर दिए अंबानी अडानी के। तो आपके मन में शुरू से ही गुलाम बनाने की मंशा चली आ रही है। पहले आपने कोरोना के माध्यम से देश को मुंह पे पट्टा लगा के गुलाम बना दिया। अब किसानों को उनकी जमीनें हड़पने के लिए आपने तरह तरह के नियम कानून बनाने शुरू कर दिए। बीज पर कानून बना दिया, बिजली पर कानून बना दिया। बीज हमारी मन इच्छा से ही तुम लगाओगे, बिजली हमारी इच्छा से ही जोड़ोगे। ये गुलाम बनाने के नियम तो और क्या है? मेरी बात सुनो, गुलाम ऐसे देश नहीं बनता। आज किसान जाग चुका है, पूरा देश जाग चुका है और देख भी रहा है कि हो क्या रहा है। मोदी जी, आज तुम गुलाम नहीं बना सकते देश को, क्योंकि किसान अब अवेयर हो चुका हुआ है, एकदम जाग चुका है कि हमारा ये पढ़ा लिखा भी किसान है, ये आपके झांसे में आने वाला नहीं है। आप जितने मर्जी झांसे दे दो, झांसे में अब ये किसान और बिल्कुल नहीं आने वाला। सबसे बड़ी बात है, आपको ये कानून तुरंत वापस कर लेने चाहिए। आज पूरा देश देख रहा है आपको, आप में देशभक्ति उजागर नहीं हो पा रही, ये सारा देश देख रहा है। अगर वास्तविक देशभक्त होते तो तुरंत ही ये कानून खत्म कर देते या वापस ले लेते। मुझे इतना ही कहना है। लेकिन अफसोस कि ये मोदी जी किसानों पे ध्यान नहीं दे रहे। उनका एक नारा सा बन चुका है, मर जवान मर किसान। जबकि लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री सही थे, जो कहते थे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये नारा हमारे देश के लिए विकास का था। आप कैसा विकास किया, विनाश की ओर ले जा रहे हो देश को। ये बड़े दुखदायी बात है। तो भाई साहब, भैया जी यही कहते हैं, अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। चाहे कुछ भी हो, चाहे हम मर जाएं, कुछ हो जाए, पर हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना हो। यहाँ पे इन्होंने, ये इसका समाधान है क्या? जी, यहाँ पे इन्होंने पहले पानी काटा था। मैं समरसेबिल का काम करता हूँ, मेरे पास 8 मशीन है और अपना काम करता है, 1000 फुट तक गलाता हूँ। एक बार टिकैत बाबा हुक्म दे तो मैं 10 बोरिंग यहाँ पे खड़े कर दूंगा, 10 बोरिंग लगा दूंगा, मेरा वादा है। बहरहाल किसानों को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा किसानों को छोड़ करके, चाहे कुछ भी हो। मेरे एक बोरिंग को करने में 1.5 लाख रुपए लगते हैं। टिकैत जी एक बार कहें तो मैं 10 बोरिंग यहाँ करने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो। आक्रोश देख रहे हैं, गुस्सा देख रहे हैं पब्लिक के अंदर। 75 दिन का गुस्सा है ये। 75 दिन से जिस तरीके से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसान यहाँ बैठे हुए हैं, और जिस परेशानी में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम पूरी ठंड भी थी। अब जैसा कि टिकैत साहब ने आह्वान किया कि 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा, 2 अक्टूबर तक ये सड़कों पर बैठे रहेंगे, तो उसके बाद गर्मी किस तरीके से बीतेगी, और तमाम गुस्सा जो मोदी सरकार के लिए, नरेंद्र सिंह तोमर के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। तस्वीरें आपको मैं लगातार यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने सभी को सुना, और इन्हीं तस्वीरों के साथ ये वीडियो मैं खत्म करूँगा। किसी और वीडियो में मिलेंगे। इन्हीं किसानों के बीच से लगातार बात करता हूँ, लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी वीडियो में और किसानों के बीच से और किसानों से बात करके मिलेंगे। धन्यवाद।